Assalamu alaikum everyone, welcome my YouTube channel Knowledge Brain. In this video we will discuss about the theory of motivation, that these theory of motivation are very helpful for the B.Ed students and M.Ed स्टूडेंट्स। वो स्टूडेंट्स जो AIO यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं या पंजाब यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये थ्योरी बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है और ये एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत बेहतर है। मे भी ये कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए। तो इस स्टोरी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के बारे में कि मोटिवेशन क्या है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे द बिहेवियर पर्सिपेक्टर के बारे में। देन हम लोग बात करेंगे ह्यूमैनिटी पर्सिपेक्टर के बारे में, और फिर हम लोग बात करेंगे कोकोनट्स पर्सपेक्टिव के बारे में। फिर हम लोग बात करेंगे अचीवमेंट मोटिवेशन के बारे में, और फिर हम लोग बात करेंगे विनर एटीट्यूड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। व्हाट इज़ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड व्हाट इज़ द मोटिवेशन एंड व्हाट इज़ द राइट मीन्स ऑफ मोटिवेशन। लेट्स नाउ स्टार्ट। मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ या एक ऐसा उस्ताद के हाथ में एक जादू का आला होता है जिसकी मदद से वो किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी काम के लिए मोटिवेट कर देता है। यानी कि उस्ताद वो हस्ती होती है जो स्टूडेंट्स को इस तरह मोटिवेशन करती है, इस तरह उसको मोटिवेट करती है कि वो कोई ना चाहता हुआ काम भी वो कर लेता है। तो उसको हम लोग मोटिवेशन कहते हैं। इन शॉर्ट के मोटिवेशन एक ऐसा ज़रिया है जो बच्चों को एक नया काम, एक नई चीज़ करने के लिए उसके अंदर तड़प लगन पैदा करता है। उसको हम लोग मोटिवेशन कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बिहेवियर पर्सपेक्टिव के बारे में, ठीक है। बहुत से माहिरीन के मुताबिक उनका कहना है कि व्यूज़ ऑफ लर्निंग व्हेन चिल्ड्रन रिवॉर्ड विद प्राइज एंड गोल्डन स्टार फ्रॉम डूइंग देयर जॉब करेक्टली। इनका कहना है कि जब हम बच्चों को उनकी की हुई सही तरीके से किए हुए काम के मुवाज़ने में हम उसको कोई स्टार रिवॉर्ड या कोई गोल्डन वर्ड्स अता करते हैं, या उसके साथ हम लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, या उसके लिए हम लोग क्लास में क्लाइब करवाते हैं, तो वो स्टूडेंट्स हमें इन फ्यूचर यानी कि कल के दिन में वो हमें किए हुए काम से ज़्यादा बेहतर काम करके देगा। क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि उसकी क्लास में एक अलग से पहचान हो, एक अलग से इज्जत हो। ये एक आजमाई हुई भी चीज़ है कि अगर आप लोग टीचर हैं तो उन बच्चों को ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए जो क्लास में काम नहीं करते, और आप उसको बार बार अप्रिशिएट करेंगे तो देन एक दिन वो आ जाएगा जब वो बच्चा आपको बेहतर से बेहतर काम करके दिखाएगा। सेकंड हमारा पॉइंट आ जाता है द ह्यूमैनिटी पर्सपेक्टिव। द ह्यूमैनिटी theory of motivation is interesting because it is not only linked to achieve and education। ये जो सी ह्यूमैनिटी पर्सपेक्टिव है, ये ना सिर्फ लिंक करती है, ये एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है। क्योंकि ये थ्योरी हमारी एजुकेशन से लिंक नहीं करती। क्योंकि इस थ्योरी में हम लोगों ने बात की है ह्यूमैनिटी के बारे में। ह्यूमैनिटी एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को अंदर से उसकी इंटरनली उसको काम करने के लिए राज़ी करती है, और ये थ्योरी हमारी एजुकेशन से कोई लिंक नहीं करती। इसलिए ये थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग सोचते होंगे कि अगर ये थ्योरी हमारी एजुकेशन से लिंक नहीं करती तो इससे हम लोग कैसे मोटिवेशन हो सकते हैं। तो इसके माहिरीन ने इसकी बहुत सी इसको माहिरीन ने इसकी दो थ्योरी बयान की हैं। एक है मार्लेस थ्योरी ऑफ नीड, और सेकंड हमारी आती है रोबर मोटिवेशन थ्योरी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मार्लेस हंगरी ऑफ नीड्स। मार्ले हंगरीज ऑफ नीड, इसके नाम से जाहिर होता है कि वो थ्योरी जिसमें इंसान अपनी नीड्स, अपनी ज़रूरत को महसूस करता है। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आ जाता है साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स में हर इंसान को बेसिक अपनी ज़िंदगी में रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसमें आ जाता है हैंगरी एंड थर्स्टी। रोटी, कपड़ा, मकान, इंसान को ज़िंदा रहने के लिए इन चार चीज़ों की बेसिक ज़रूरत होती है। जब ये तीन चीज़ें इंसान के पास आ जाती है तो दैन उसकी ज़रूरत होती है सेफ्टी नीड्स, यानी कि सिक्योरिटी प्रोटेक्शन।
यानी कि इंसान ये चीज़ हासिल करने के बाद उसकी उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो जिस माशरे में रहता है उधर वो ख़ुद को सेफ्टी महसूस करे, सिक्योर महसूस करे। तो वो इस सिलसिले में अपना मकान, घर और कुछ इन्वेस्ट करना चाहता है, कुछ चीज़ जमा करना चाहता है। जब ये चीज़ उसकी पूरी हो जाती है तो देन उसको सोशल नीड्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आ जाता है सेंस ऑफ बिलोंगिंग, लव। इस स्टेज पर आकर उसकी ख्वाहिश ये ज़ाहिर हो जाती है कि उसकी शादी हो जाए, उसके बच्चे हो जाए और वो अपनी एक अलग से ज़िंदगी बसर करे। उसके बाद उसकी आ जाती है स्टमिंग नीड्स सेल्फ, यानी कि इस सिलसिले के बाद उसकी ये नीड आ जाती है कि वो एक ऐसी स्टेज पे चला गया है जहाँ पे माशरे में हर लोग उसको जाने, हर लोग उसकी इज़्ज़त करें और हर दूसरे लोगों से उसका अलग मकाम हो। ये स्टेज हासिल करने के बाद और फिर सेल्फ एक्टिकल, जब वो इंसान इस स्टेज पर पहुंचता है, यानी कि इन शॉर्ट जब इंसान 60 से 70 की एज में पहुंचता है तो देन वो सोचता है कि वो दुनिया में क्यों आया, इसने दुनिया में आके क्या हासिल किया, ज़िंदगी का क्या मकसद था। ये सारी चीज़ें उसको मोटिवेशन करती हैं एक नया काम करने के लिए। और उसके बाद हमारी दूसरी कैटेगरी आ जाती है रोबर मोटिवेशन थ्योरी। रोबर मोटिवेशन थ्योरी कार्ले रॉबर्ट्स के मुताबिक आइडिया और आल्सो जितने भी इंसान के आइडियाज़ हैं इस थ्योरी में, मोटिवेशन थ्योरी रॉबर की ये है कि इंसान का जौन सा इन्वायरमेंट है और वो जौन सा इंसान का इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट पे इंसान रहता है वो बहुत ज़्यादा उस पर असरअंदाज करता है। आई होप यू विल बी एग्री फॉर दिस पॉइंट, क्योंकि जो इन्वायरमेंट ही इंसान को बनाता है और इन्वायरमेंट ही इंसान को बिगाड़ता है। इसकी मिसाल ये है कि अगर कुछ बच्चे ज़्यादा तरक्की करते हैं, क्योंकि उनके घर का इन्वायरमेंट ज़्यादा एजुकेशन से रिलेट होता है, और कुछ बच्चे कम तरक्की करते हैं क्योंकि उनके घर का इन्वायरमेंट ज़्यादा उन पर इफ़ेक्ट करता है। इसीलिए इंसान के घर का जैसा भी इन्वायरमेंट हो, स्कूल का जैसा भी इन्वायरमेंट हो, वो इंसान पर इफ़ेक्ट ज़रूर करता है और वो इंसान की शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। देन हमारा आ जाता है द कोकोनट पर्सपेक्टिव। इसमें आ जाता है इंटरनली मोटिवेशन टू अचीव देयर एट्रीब्यूट्स रिस्पेक्शंस अबाउट देयर कॉज ऑफ सक्सेस और फेलियर। इस पॉइंट पे आकर, इस स्टेज पे आकर बच्चा ये जानने की कोशिश करता है कि एक स्टूडेंट्स ने क्यों ज़्यादा नंबर लिए, एक स्टूडेंट्स क्यों फेल हुआ, इसकी क्या रीज़न थी। इस स्टेज पर आकर बच्चा ज़्यादा मैच्योर हो जाता है और इसको मोटिवेशन उस्ताद इस तरह कर सकते हैं ये बता के कि इसकी ये रीज़न थी, ये ज़्यादा इसने नंबर लिए, इसकी ये रीज़न थी, ये फेल हुआ। और इस सिलसिले और इस स्टेज पर आकर बच्चा दूसरों से सीखता है और उन चीज़ों को अपने अंदर कम करने की कोशिश करता है। यानी कि स्टेज पर आकर बच्चा सक्सेस और फेलियर के दरमियान डिफरेंस करना शुरू हो जाता है, यानी कि वो गलत और सही के दरमियान फ़र्क करना शुरू हो जाता है। अचीवमेंट मोटिवेशन इसमें ये कहा गया हुआ है कि अचीव किए हुए किसी पर्सन को किसी हाई स्टेज पर देखते और उसकी सक्सेस को देखते हुए मोटिवेशन होना, यानी कि इस स्टेज पर आकर बच्चा दूसरों से इम्प्रेस होना शुरू हो जाता है और इस सिलसिले में आकर बच्चा अपने उस्ताज़ा को ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा फॉलो करता है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा उस्ताद इतना पॉपुलर हुआ, और उनको देखते हुए, उसकी शख्सियत के पार्ट्स को देखते हुए वो ज़्यादा मोटिवेशन होता है। और उसके बाद हमारा आ जाता है विनर एट्रीब्यूट्स। इन विनर एट्रीब्यूट्स में आ जाता है कि इस सिलसिले में बच्चा ये देखता है कि इसमें किसी की नाकामी और कामयाबी की थ्योरी को देखते हुए बच्चा इस पर असरअंदाज होता है। इसमें वो देखता है कि इसकी नाकामी और कामयाबी की क्या वजह है। और उसके बाद हमारा पॉइंट आ जाता है दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ इन्वायरमेंट एलिमेंट्स आर लोकर्स ऑफ कंट्रोलर्स एंड स्टेबिलिटी। ये सारे पॉइंट्स हैं जो बच्चों को तैयार करते हैं दूसरों से मोटिवेशन होने के लिए और दूसरों से विनर होने के लिए। ये सारे पॉइंट्स बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो किसी तरह मोटिवेशन हो सकता है और दूसरों से किस तरह इम्प्रेस हो सकता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको बीएड, एमएड या बीए के मतलब कोई भी किसी तरह कोई भी पॉइंट चाहिए हो तो इनबॉक्स में मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।